हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग आज निफ्टी बैंक के लिए डिस्कस करेंगे और कल उसकी एक्सपायरी है, तो वो भी मंथली एक्सपायरी है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो शायद हम लोगों को कल निफ्टी में कम मूव देखने को मिले, लेकिन निफ्टी बैंक में अच्छा खासा मूव कल देखने को मिल सकता है। तो कल हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था कि मंडे को क्या करना है। तो हम लोगों ने बात किया था कि कितना बड़ा गैप अप होता है उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा, और इसके बाद ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हम लोगों ने बात किया था जैसे निफ्टी में भी हम लोगों ने लेवल निकाले थे, वैसे बैंक निफ्टी में भी लेवल निकाले थे कि अगर मान लीजिए 51,450 के अबव खुलता है तो हम लोग एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए 51 के ऊपर खुलता है या तो यहीं पे कहीं पे खुलता है तो हम लोग एक डिप का इंतज़ार करेंगे, फिर बाई करेंगे। और शॉर्ट के लिए हम लोगों ने बात किया था कि यहीं कहीं पे अगर मिलता है बीच में तो हम लोग जा सकते हैं, और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 51,000 के अराउंड होने वाला था। आज हम लोगों ने 11 बजे एक वीडियो डाला था 5 मिनट का, तभी हम लोगों ने यहीं पे बोला था कि अगर आपके पास मल्टीपल लॉट ऐड करने की क्षमता है या आप कर सकते हैं तो आप लोग यहीं पे कहीं पे कीजिए, और अगर यहाँ पे वापस से उसी लेवल पे मिलता है तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं। और 550 तक का स्टॉप लॉस रखना है आप लोगों को। और जिसको सिंगल लॉट में काम कर रहे हैं उनके लिए हमने बोला था कि 51,450 के आसपास ही शॉर्ट कीजिए। तो जो सिंगल लॉट को करने वाले थे वो उनके लिए शायद आज ट्रेड नहीं मिला, लेकिन जो मल्टीपल ट्रेड कर रहे हैं लॉट उनके लिए यहाँ पे एक कम क्वांटिटी में एक ट्रेड मिल गया था, तो वो यहीं पे कहीं पे क्लोज हो गए। तो न हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, न भी हमारा टारगेट भी हिट हुआ है, लेकिन हमें फिर भी 50-60 पॉइंट प्रीमियम डीके की वजह से मिल गए थे आराम से। तो ये एक अच्छा बेनिफिट था। यहाँ पे 51,300 का हम लोगों ने शॉर्ट किया था, तब प्रीमियम कुछ चल रहा था 200 क्या 260 या कुछ 50 चल रहा था। हमारा एवरेज लगभग हम लोगों ने कम लॉट में काम किया था, फिर भी हमारा एवरेज जो प्रीमियम था वो 226 था, 226 प्रीमियम था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे मेरे हिसाब से हम लोगों ने काफ़ी कम में 170 या 160 के आसपास वो पूरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को कम पॉइंट मिला, लेकिन प्रॉफिटेबल हम लोग रहे क्योंकि हम लोगों ने प्लान के हिसाब से काम किया था। कल के लिए देखते हैं। तो अभी भी आज जैसे गैप अप खुला फिर कंसोलिडेट ही किया है मार्केट ने। हम लोग जैसा सोच रहे थे वैसा ही हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बड़ी मूवमेंट नहीं सोच रहे थे, क्योंकि थोड़ा गैप अप है। फिर देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आज यूएस मार्केट देखना पड़ेगा वो भी कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोगों को काफ़ी हिंट मिल सकती है। तो वो कैसे रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। और दूसरी है कि कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक की, तो शायद हम लोगों को निफ्टी में शायद इतनी मूवमेंट ना मिले, लेकिन निफ्टी बैंक में हम लोगों को पक्का मूवमेंट मिल सकती है। अभी निफ्टी बैंक में क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि बड़ा यहीं कहीं पे अगर गैप डाउन खुलता है आप लोगों को तो 51,000 और यहीं कहीं पे हम लोगों को मिलता है, तो हम लोग एक बार के लिए बाई साइड जा सकते हैं, लेकिन हमारा उस केस में स्टॉप लॉस रहने वाला है 50,600 के। जितना यहीं आसपास मिले तो ही इतना अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को कल 200 पॉइंट रखने पड़ेंगे, क्योंकि 200 पॉइंट के बिना काम शायद नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से 50,600 हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, लेकिन जितना यहीं कहीं करीब पे मिल जाता है हम लोगों को उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है। बाई साइड के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर गैप अप होता है तो आप छोड़ दीजिए, मेरे हिसाब से गैप अप में फिर हम लोग ट्रैप हो सकते हैं, तो वो हम लोग जाने देंगे। वो सिनारियो में हम लोग लेने वाले नहीं है। तो हमारा जो प्लान है, जो हमारा जो नीचे सपोर्ट है 51,000 से लेकर 50,800, तो अगर हम लोगों को 50,900 50,800 के आसपास जितना करीब मिलता है उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग वापस से बाई साइड जा सकते हैं। और उस केस में हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 50,600 के आसपास, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा फाइनल। अगर मान लीजिए कि कल बड़ा गैप अप होता है फिर वो भी 51,450 के अबव ओपन होता है, तो हम लोग वेट करेंगे। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा इंतज़ार करेंगे, इसी रेंज में एक बार आता है तो अगर इसी रेंज में हम लोगों को मिल जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 51,100 के आसपास।
वापस से मैं रिपीट करता हूँ, अगर बड़ा गैप अप होता है और 51,450 के अबव खुलता है, यानी कि इस जोन के अबव खुलता है, तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा रिट्रेस होने में, यहीं कहीं पे रिट्रेस होगा तभी हम लोग बाइक के लिए फाइन कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइन अगर करनी है तो मेरे हिसाब से अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, लेकिन ये अच्छा सेटअप है यहाँ पे कंपेयर टू यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हम लोग डिप का इंतजार करेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, वो है 51,100। 100 से 150 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 51,000 से 51,800 से 52,000 तक हम लोग रखे ही है। अगर मान लीजिए कि कल हम लोगों को एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है और यहाँ पे 52,000 से लेकर 52,100 के आसपास मिलती है और जो ये रैली है हमें 2 बजे के आसपास मिल जाती है, 2 बजे के आसपास हमें अगर ये लेवल मिल जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 52,250। याद रखिए 150 पॉइंट है, अगर 2 बजे के आसपास मिलता है तो 2:30-3 बजे के अगर मिलता है तो हम लोग वो अवॉइड करने वाले हैं, ठीक है। 2 बजे या 2 बजे के आसपास हम लोगों को अगर ये लेवल मिलता है तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। वो लेवल है 52,000 से लेकर 52,100 के आसपास मिलता है। हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 52,250। जो शॉर्ट करना है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, अगर गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए 51,000 के नीचे खुलता है, तो हम लोग एक बार के लिए यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस, वो भी 51,100, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 150 का। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। अगर ये पे कंसोलिडेट होके ये ब्रेक करता है तो हम लोगों को आराम से 50,600 के टारगेट मिल सकते हैं। अगर जब मार्केट खुलता है 51,000 के नीचे खुलता है, जो यहाँ के मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कहीं पे खुलता है तभी हम लोगों को जाना चाहिए। जिसको शॉर्ट करना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। याद रखिए, जिसको शॉर्ट करना है कि नहीं मुझे मार्केट में अभी भी वीकनेस लग रही है तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, बायर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि सेलर को वेट करना है। अगर इसके नीचे खुलता है, दो ही सिनारियो इनके पास, 51,000 के नीचे खुलता है, रेड कैंडल बनती है, तो वो आप लोग 51,150 का स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। आपका टारगेट यहीं कहीं पे मिल जाएगा 50,400 के पास। दूसरा सिनारियो आपके पास, अगर 2 बजे के आसपास एक अच्छी खासी रैली आती है और 2 बजे के आसपास 52,100 के आसपास मिलता है, तो आप 52,250 का स्टॉप लॉस, यहाँ पे भी 150 पॉइंट देने हैं और आपको टारगेट आराम से 51,800, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे प्रीमियम हो चुके होंगे 51,900, 52,000 के, तो हम लोग 52,000 क्या वो कॉल शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा 250 का स्टॉप लॉस रहेगा। इस केस में हम लोग यहाँ पे आराम से हम लोगों को पॉइंट अच्छे खासे मिल सकते हैं। प्रीमियम अगर से 100 या 110, 120 अगर मिलता है तो हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा के कवर कर सकते हैं। तो एक बढ़िया यहाँ पे सेटअप मिल सकता है शॉर्ट के लिए। और दूसरा, यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है कल 51,000 के नीचे तो 51,150, तो सेलर के लिए 2 ही लेवल है, एक ये और इसके नीचे खुलता है गैप डाउन तो ही जाना है। अदरवाइज यहीं कहीं पे खुलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सेलर को वेट करना है। बायर के लिए मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर बायर के लिए अगर ये लेवल ऊपर खुलता है और बाय के लिए आपको एंट्री चाहिए, अगर 51,450 के अबव खुलता है और थोड़ा डिप मिलता है तो हम लोग 51,150 का स्टॉप लॉस इसी रेंज में हम लोग बाई करना चाहिए और टारगेट आएगा 52,000। यहाँ पे आप स्प्रेड बना के जा सकते हैं ताकि अगर कुछ ना हो तो कहीं यहीं पे अटक गए तो अभी हम लोगों को एक 300, 200, 250 पॉइंट मिल सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा, बाई साइड अगर गैप अप खुलता है और गैप अप 51,000 के नीचे नहीं खुलता है, मान लीजिए यहीं कहीं पे खुलता है 51,150 के आसपास, तो आप लोगों को यहीं पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक बार जाना चाहिए। अगर बड़ा गैप डाउन होता है, यहीं कहीं पे खुलता है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के इसी रेंज में बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तगड़ी फाइट होनी है बायर और सेलर की मेरे हिसाब से। और दूसरी है इसी रेंज, तो इसी रेंज में एक अच्छा खासा बायर और सेलर की फाइट होगी और इसी रेंज में अच्छी खासी फाइट होने वाली है। तो बायर सेलर के लिए 2 हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी न्यूट्रल पोजीशन के लिए, तो अगर मान लीजिए कि गैप अप होता है 51,600 के आसपास मिलता है तो हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है न्यूट्रल पोजीशन के लिए। याद रखिए 51,600 या 700 के आसपास हम लोगों को मिलता है निफ्टी बैंक कल। कहीं पे अगर 5-10 मिनट स्टे करता है यहीं पे, तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छी खासी न्यूट्रल पोजीशन बना सकते हैं। तभी हमारी डाउन साइड होगी 51,800 और अपर साइड 52,200। तो यहाँ पे हम लोगों का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहने वाला है। यहीं कहीं पे न्यूट्रल पोजीशन बनाने को कोई
सेंस नहीं बनता। तो याद रखिए न्यूट्रल पोजीशन के लिए 51,600 से 51,700 इसी रेंज में एक अच्छा बढ़िया आपको पोजीशन मिल सकती है न्यूट्रल पोजीशन के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।